प्रश्न 36। कारागार सुधार क्या है, समझाइए। उत्तर है, कारागार सुधार कारागार व्यवस्था में निरंतर सुधारों के प्रयत्नों के बावजूद कारावासियों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ रहा है। इससे निराशा उत्पन्न अवश्य होती है, लेकिन यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि अपराधों का घटित होना समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान में कारागारों तथा कारावासियों की दशा गत सदियों की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ और प्रगतिशील है। फिर इस दिशा में और सुधार किया जाना अपेक्षित है। अतः कारागारों को अधिक प्रभाव उत्पादक बनाने की दृष्टि से इसमें सुधार प्रस्तावित है। एक, महिला अपराधियों को उदारता के साथ रखा जाना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों से मिलने तथा परिवार से मिलने की पूरी सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही यदि संभव हो तो शैक्षणिक व्यावसायिक कार्यक्रम भी चलाया जाए, जिससे कि महिलाएं लाभान्वित हो सके। लैंगिक अपराध में लिप्त महिला अपराधियों के लिए घृणा से पेश आने की बजाय सहानुभूति से पेश आना चाहिए, ताकि उनके अधर्मज बच्चों के लिए सामान्य जीवन सुनिश्चित किया जा सके। 2, कारागारों में विचाराधीन अपराधियों को दंडित अपराधियों से पूर्णतः अलग रखा जाना चाहिए, ताकि वे इन घोर अपराधियों की संगति के कारण बिगड़ने ना पाए। विचाराधीन कैदी विचारण के पश्चात छोड़ दिए जाते हैं, अतः उन्हें अपराधी मानकर अपराधियों जैसा व्यवहार करना उचित नहीं है। अतः इन विचाराधीन अपराधियों के लिए यथासंभव अलग कारागारों की व्यवस्था की जानी चाहिए। 3, कारागार से रिहा करने के पश्चात अपराधियों को एकदम से समाज में छोड़ देना अपराधी व समाज दोनों के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि वह स्वयं को अकेले ही समाज में पुनर्वासित करने में असफल रहेगा और समाज उसके प्रति अविश्वास तथा घृणा के कारण उसे दूर रखने तथा उससे दूर रहने का प्रयास करेगा। इस प्रकार कारावासियों को एकदम से न छोड़कर कुछ दिनों के लिए उत्तर विक्षा के अधीन रखा जाना चाहिए, ताकि वह स्वयं को समाज में पुनर्वासित होने योग्य बना सकें। इसी उद्देश्य से अनेक अदांडिक संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें देश के विभिन्न नारी निकेतनों, सेवा सदन तथा सुधार गृहों की भूमिका सराहनीय है। प्रश्न 37। भारत में खुले कारागार शिविरों की उपयोगिता क्या है? उत्तर, भारत में खुले कारागार शिविरों के पीछे मूल भावना यह है कि कारावासियों को खुले वातावरण में काम पर लगाया जाए, ताकि उनके प्रति अविश्वास की भावना मिट सके। इस श्रम कार्य का प्रयोजन कारावासियों से अमानवीय, अपमानजनक मेहनत लेना न होकर उनसे उपयोगी तथा सार्थक काम लेना था, ताकि वे रिहाई के बाद सम्मानजनक जीवन के लिए तैयार हों। खुले कारागार शिविर के प्रमुख लक्षण संक्षेप में निम्नलिखित हैं। 1, न्यूनतम सुरक्षा और अभिरक्षा के उपायों के साथ कारावासियों को छोटे छोटे समूहों में रखकर अनौपचारिक संस्थागत जीवन के लिए तैयार करना। 2, कारावासियों को उनके सामाजिक दायित्व के प्रति जागृत करना। 3, कारावासियों के लिए कृषि तथा अन्य व्यवसायों के उचित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना। 4, कारावासियों को उनके परिवारजनों तथा सगे संबंधियों से मेल मुलाकात के अधिक अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वे अपने पारिवारिक समस्या पर विचार विमर्श कर उन्हें सुलझा सके और परिवार से उनका संपर्क टूटने ना पाए। 5, शिविर में अच्छे आचरण के लिए उदारता से छूट देना, जो माह में 15 दिन तक हो सकती है। 6, कारावासियों के स्वास्थ्य तथा मनोरंजन पर उचित ध्यान देना। 7, शिविरों की प्रबंध व्यवस्था का संचालन कुशल, सुयोग्य एवं प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा किया जाना। प्रश्न 38। आदर्श कारागार को परिभाषित करें। उत्तर, आदर्श कारागार वर्तमान समय में कारागारों की भूमिका में अमूल परिवर्तन हुआ है। अब यह केवल अभिरक्षा की संस्थाएं न होकर विधि उल्लंघनकारियों के उपचार एवं उचित प्रशिक्षण के केंद्र माने जाते हैं।
अतः इस समय कैदियों की अभिरक्षा के बजाय उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर समाजोपयोगी बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि समाज में ही रहकर उन्हें पुनर्वासित किया जा सके। इस आदर्श कारागार में श्रम कार्य, शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा, मनोरंजन, वाचनालय, साफ सफाई आदि की व्यवस्था होनी चाहिए और कारागार के अधिकारियों को इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि कारागार अधिक सार्थक सिद्ध हो सके। प्रश्न 39, बोस्टर्न प्रणाली क्या है? उत्तर, बोस्टर्न प्रणाली भारत में बोस्टर्न की स्थापना बोस्टर्न स्कूल एंड रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 के अंतर्गत की गई। इन बोस्टर्नों में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषी ठहराए गए विधि विवादित अपचारी किशोरों को उचित शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए रखा जाता है। यहाँ से छूटने के बाद किशोरों को शर्तों सहित या रहित किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी की पर्यवेक्षण में रखा जाता है। इस समय देश भर में अनेक बोस्टर्न संस्थाएं कार्यरत हैं, तथापि इनसे छूटने के बाद अपचारी किशोरों की पश्चातवर्ती देखरेख की उचित व्यवस्था के अभाव में उनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न 40, भारत में जेल प्रणाली। उत्तर, भारत में जेल प्रणाली भारतीय जेल व्यवस्था में वास्तविक सुधार का प्रारंभ 1836 में माना जाता है। मैकाले के सुझाव पर एक कारागार सुधार समिति का गठन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए। 1. केंद्रीय बंदीगृह की स्थापना। 2. प्रांतों के विभिन्न कारागारों पर उचित नियंत्रण रखने हेतु प्रत्येक प्रांत में एक कारागार निरीक्षक की नियुक्ति की जाए। 3. महिला अपराधियों को पृथक रखने की व्यवस्था की जाए। वैसे भारत में आधुनिक कारागारों में कारावासियों के भोजन, चिकित्सा, व्यायाम, प्रशिक्षण, शिक्षा, मनोरंजन, परिवारजनों से मुलाकात आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कारागारों में सफाई पर भी उचित ध्यान दिया जाता है। पैरोल नियमों को अधिक उदार बनाया है, ताकि कारावासियों का उनके परिवारजनों से संपर्क बना रहे और वह विवाह, मृत्यु, बीमारी आदि विशेष अवसरों पर उनके साथ रह सकें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत के वर्तमान कारागार अपराधियों के लिए बंद कोठरियां मात्र न होकर उनके उपचार और सुधार के उपयोगी साधन बन गए हैं। कारावासियों के प्रति पूर्व में अपनाए जाने वाले प्रतिरोधात्मक रवैये को तिलांजलि दे दी गई है और उनके प्रति सहिष्णुता एवं उदारता का व्यवहार किया जाने लगा है।